तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने आज कहा कि उनकी मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी होगा। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में तिब्बती बौद्ध धर्म के वरिष्ठ लामाओं की एक धार्मिक बैठक में दलाई लामा ने यह बात एक रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज के जरिए कही। इस घोषणा से उन आशंकाओं पर तो रोक लग गई कि क्या भविष्य में दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी या नहीं, लेकिन उनके पुनर्जन्म को लेकर एक बड़ा सवाल बरकरार रहा। क्या यह कहना सही है कि दलाई लामा ने आज जो संदेश दिया है उसके मुताबिक अब उनके जीवन काल में उनके पुनर्जन्म के बारे में कोई संकेत दिए जाने की कोई संभावना नहीं है? दलाई लामा की संस्था चलती रहेगी। 14वें दलाई लामा के बाद 15वें दलाई लामा होंगे, 16वें दलाई लामा होंगे। ये सहमति बनी है। वो कब आएंगे, कैसे मान्यता मिलेगी, ये बिल्कुल अलग सवाल है। जब समय आएगा तो वो निर्देश देंगे। साल 2011 में दलाई लामा ने कहा था कि तिब्बती लोगों को यह फैसला लेना चाहिए कि भविष्य में दलाई लामा के पुनर्जन्म को जारी रहना चाहिए या नहीं। इस बात को लेकर तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों में लगातार चिंता बनी हुई थी। आज दिए अपने संदेश में दलाई लामा ने कहा कि हालांकि सार्वजनिक तौर पर उन्होंने इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन पिछले 14 सालों में तिब्बती परंपराओं से जुड़े नेताओं और लोगों ने उन्हें कई बार पत्र लिखकर आग्रह किया है कि दलाई लामा की संस्था को जारी रहना चाहिए। साथ ही तिब्बत में रहने वाले तिब्बती लोगों ने भी यही अपील की है। दलाई लामा ने कहा कि इन सभी अनुरोधों के मद्देनजर वो ये पुष्टि कर रहे हैं कि दलाई लामा की संस्था जारी रहेगी। दलाई लामा ने यह भी कहा कि अगले दलाई लामा को मान्यता देने की जिम्मेदारी उस गादेन फोड्रंग ट्रस्ट की होगी जो उन्हीं के दफ्तर का एक हिस्सा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि गादेन फोड्रंग ट्रस्ट को ही अगले दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार है और किसी अन्य को इस मसले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए दलाई लामा चीन की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसका कहना है कि अगला दलाई लामा चीनी कानून के मुताबिक ही बनेगा। निर्वासित तिब्बती सरकार या सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के राष्ट्रपति पेनपा सेरिंग ने भी चीन को आज एक सीधा संदेश दिया। परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म को मान्यता देने की मूल प्रक्रिया तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुरूप है। इसलिए हम न केवल पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए पुनर्जन्म विषय के उपयोग की कड़ी निंदा करते हैं, बल्कि इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दलाई लामा के आज के संदेश को खारिज करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनके पुनर्जन्म को चीनी सरकार की मंजूरी की जरूरत है। साथ ही चीन ने कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकार की प्रक्रिया को चीनी कानूनों और नियमों के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों और ऐतिहासिक परंपराओं का पालन करना चाहिए। अपने उत्तराधिकारी को लेकर दलाई लामा ने आज जो कहा उसे तिब्बती लोग कैसे देख रहे हैं? मैं बहुत खुश हूँ आज, जैसे कि हिज होलीनेस का जो मैसेज आया है, उन्होंने बताया है कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द दलाई लामा है वो जारी रहेंगे। तो इस डिसीजन के लिए हम सारे तिब्बतन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं, सारे प्रार्थना कर रहे थे और वो पूरा हो गया। इसके कोई जल्दी नहीं है कि ये कौन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, और इसका एक अच्छा इशारा भी करते हैं कि हिज होलीनेस अभी रहेंगे बहुत साल हमारे साथ और इसकी कोई जल्दी नहीं है। अभी हमारे पास समय है, परम पावन जी जीवित है और सबको विश्वास है कि ये परम पावन जी की रिकॉग्निशन जो है वो उनका हक जो है वो परम पावन जी के ऊपर ही है। सबका इच्छा है कि परम पावन जी इंस्टीट्यूशन जो है कंटिन्यू करने के लिए, और परम पावन जी के विश्वास दिया है कि वो इंस्टीट्यूशन जो है कंटिन्यू करेंगे। इससे क्या अच्छी बात हो सकता है। बहुत अच्छा, खुशी लगा बहुत। हम लोग का दलाई लामा रिकॉग्निशन आता है नहीं आता है वो हम लोग का ये थोड़ा ही है ना। वो आज दलाई लामा जी ने ये अनाउंस कर दिया, ये बहुत पूरा लोग खुशी हो गया। दो बातें साफ हो गई हैं, एक कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी होगा और दूसरी कि उनके पुनर्जन्म की खोज उनकी मृत्यु के बाद ही की जाएगी।